जिस वक्त संगोटना वाक़या हुआ इसी लगभग मेरे ख्याल कोई 1 महीना हुई है, उसके बाद और नुकसान होया। उस एक जिस वक्त संगोट शुरू ने इब्तदा ने जड़े कुछ वाकयात हुए इस पीर पंचाल खिते ने अंदर उन्होंने विच संगोट ना भी एक वाकया है। हुण तो बेशुमार इस तरह के वाकयात हुए ना। अगर संगोट का जो ये इंसिडेंट हुआ है ये उन इब्तदाई वाकयात में से है जिस वक्त शायद बाकी दीगर इन इलाकों में किसी जगह इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब वहां पे एक मौलाना साहब ने अपने दिल की भड़ास निकाली, सख्त अल्फाज में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एड्रेस किया। अब उसका रिएक्शन देखिए। उस शख्स को इतना मजबूर किया गया, उस पर इतना प्रेशर डाला गया कि रातों रात उसने एक दूसरा पैगाम वीडियो के जरिए से सर्कुलेट किया और माफी मांगी। किस बात की कि उमर अब्दुल्ला के लिए उसने सख्त लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। अरे अल्लाह के बंदो, हमारी तारीख ऐसे कई वाकयात से भरी हुई है जहां बड़े बड़े सलातीन और खुलफाए राशिदीन को लोगों ने सरे राह चौक में खड़ा करके सवाल पूछे, उनसे कहा कि अगर आप हाकिम वक्त है तो आपने हमारी इस मुश्किल की दाद रसी क्यों नहीं की। उमर अब्दुल्ला की इस खेत की मूली है यार, तुम उससे उसके रिएक्शन में यहां आपके मकामी मिनिस्टर साहब वहां जाते हैं। आप यकीन जानो, मुझे पूरा एतमाद और तसल्ली और इत्मीनान था कि एक काबीना दर्जे का वजीर वहां पे जा रहा है तो अपनी जेब खाली लेके तो नहीं जाएगा ना कुछ लेके जाएगा वहां। बिल्कुल। और वो भी अपने घर से नहीं लेके जाना है, रियासत का जो खजाना है, जो इसके लिए फंड कायम हुआ है, उसमें से कुछ लेके जाना है वहां पे। और वो चीफ मिनिस्टर जो उसको वहां पे भेज रहा है, उस चीफ मिनिस्टर को भी पता है कि मैंने एक ऐसी जगह पे मैंने अपने मिनिस्टर को भेजना है जहां पे लोग मुश्किल में हैं। अफसोस, सद अफसोस कि वो मिनिस्टर साहब वहां जाते हैं लेकिन फूटी कोड़ी की भी इमदाद वहां पे वो लोगों की नहीं करते। मैं उमर साहब आपसे सवाल करता हूं, क्या आपके फंड में संगोट के लोगों के लिए 10 रुपए भी नहीं थे? और इनके मिनिस्टर जो है उमर साहब के, ये आए दिन मैं इनको देखता हूं, ये दलील दे रहे होते हैं कि जी ये ड्यूल पावर सिस्टम है, इक्तदार 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ चीफ मिनिस्टर है, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये इनकी दलील है। तो इसकी वजह से हम कोई इख्तियार नहीं रखते, हम कोई काम करने लायक नहीं है, शर्म नहीं आती। अगर नहीं हो इस लायक तो छोड़ दो, बाहर निकलो। लेकिन आप कुर्सी के साथ चिमटे हुए हो और ये आप पहले नहीं हो। आपके बाबा जानी और आपके बाबा जानी के बाबा जानी भी इसी कुर्सी के चक्कर में जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर चुके हो। ये तारीफ हुआ कि जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलने के लिए इसका रियासत का दर्जा रखना जरूरी है। यानी कि जम्मू कश्मीर को अगर हमने आगे लेके जाना है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर को रियासत होना चाहिए। यही बात आपकी समझ में भी आई है या कुछ और? जी। अब मैं उमर साहब से एक सवाल पूछता हूँ। 1947 में जिस वक्त हिंदुस्तान तकसीम हुआ और ये रियासत भी तकसीम हुई, मैं इस मौके पर उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि इस रियासत को किसने तकसीम किया, क्योंकि उसमें उमर साहब के दादा का नाम भी आएगा और क्यों किया वो हम सब लोग जानते हैं। ये दोनों जो हैं एक ही खानदान, एक ही जिस्म, 2 जिस्म लेकिन एक रूह, इन्होंने हुकूमत किया। मेरा सवाल है चीफ मिनिस्टर साहब से कि 1947 से लेके 2019 तक तो आप ही की हुकूमत थी, दोनों की भाइयों की, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, पंडित नेहरू जी हो या शेख साहब हो, आपस में एक ही मामला था। तो इस दौरान क्या वजह थी कि आपने जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं की, रियासत होने के बावजूद? जो आज आपको जरूरत पड़ी है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक रियासत न हो।
इलेक्शन जब लड़ा तब तो ये कहा था जी कि मैं इस असेंबली का इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता हूं, जो असेंबली यूटी की हो और जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इक़्तिदार रखता हो, पावर रखता हो। तो घर में किसी ने उनको समझाया होगा कि ये बेवकूफी की बातें मत करो, कुर्सी होती है, इलेक्शन लड़ो, और उसका उन्होंने फायदा उठाया, कुर्सी हासिल कर ली। अब उनके वजीर क्या कहते हैं? वजीर कहते हैं जी ड्यूल पावर सिस्टम है, और ड्यूल पावर सिस्टम के अंदर हमारा इख्तियार नहीं। कल मैं नायब वजीर आला का बयान सुन रहा, उसने कहा जी कि हमने सड़कें बनाने के लिए कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर 2 चीफ इंजीनियर्स को तोसी देनी थी, एक्सटेंशन देनी थी। नौकरी की मुद्दत 60 साल की है, लेकिन हमने उनको बढ़ानी थी मुद्दत, वो गवर्नर ने नहीं माना। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जी गवर्नर जो है वो हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। अबे अल्लाह के बंदे, 60 साल की नौकरी एक बंदा कर चुका, उसके पीछे लाइन लगी है इंजीनियर्स की जिनको आप प्रमोट करेंगे, नौजवान है काम करेंगे, लेकिन वो चीफ इंजीनियर जिसको आप तोसी देना चाहते हो, ये मेरे सामने इंजीनियर बैठे हैं, ये समझते हैं कि इंजीनियर की तरक्की के लिए कोई इम्तिहान नहीं होता आईएएस का, सीनियरिटी में आगे बढ़ता रहता है। आप उस इंजीनियर को तोसी दे रहे हो, इसका मतलब है वो आपका रिश्तेदार है या आपने उससे कोई मोटी रकम ईट कर रखी हुई है। और गवर्नर ने उस पर रोक लगा दी। अब ये बताओ कि गवर्नर इनकी बदनुमानियों पर रोक ना लगाए, वो इनको खुली छुट्टी दे दे। ये 70 साल की उम्र के बंदे को भी चीफ इंजीनियर लगा लें अपनी मर्जी से, इसलिए कि वो इनका रिश्तेदार है या उससे उन्होंने माल खाया हुआ है। और उसके ऊपर अगर गवर्नर साहब पाबंदी लगाते हैं तो क्या ये बुरा है? सही है, ये दुरुस्त फैसला है या गलत फैसला है? डेवलपमेंट के ये काम जो लिस्टें बना के सोशल मीडिया में सर्कुलेट करते हैं, अल्लाह को है मुझे लग रहा होता है ये किसी हिस्टोरियन ने तारीख लिखी है जिसमें कौमों के नाम लिखे हुए, गोते लिखी होती हैं, उस तरीके से ये काम करते हैं। ये छोटे छोटे कामों के ऊपर इनकी नजर होती है। अब हुआ बालाकोट का पिछली बार पीएमजीएसवाई जो फर्स्ट फेज था, उसमें हमारे बालाकोट ब्लॉक को ड्राफ्ट करवा दिया एक साल में। मैंने किसी इंजीनियर से थोड़ा सख्ती से बात की, उसने कहा जनाब हम बीच में फंस गए, मरे हुए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैंने 32 साल नौकरी की है, लेकिन मुझे कभी किसी ने तो नहीं किया। कहा है आज एक मिनिस्टर साहब ने मुझे बुला के अपने दफ्तर में इतना हरास किया, कहा कि इसको आप बालाकोट ब्लॉक सारे को ड्राफ्ट कर दो। किसी इंजीनियर से पीएमजीएसवाई वाले से जाके आप दफ्तर से मालूम करो कि क्या ये वाक़ा दुरुस्त है या गलत। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। लेकिन फिर मुझे अपने तरीके से जो करना था मैंने किया। अब उसी ब्लॉक की इस बार 20 से ज्यादा रोड जो है पीएमजीएस की आपकी मैं बीजेपी हूं सर से पैर तक, लेकिन मैंने बीजेपी ठेकेदारी के लिए नहीं ज्वाइन की, अपने ऐब और गुनाह छुपाने के लिए ज्वाइन नहीं की। इसलिए ज्वाइन किया कि मेरा अमित शाह साहब के साथ वादा था कि आप मेरे इन मजलूम पहाड़ियों को एसटी दो, मैं और ये पहाड़ी आपके साथ बीजेपी में शामिल। हम एक सोच और हम एक मिशन के साथ जो है वो इस बीजेपी के साथ जुड़े। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करने वाले बेशुमार लोग थे जिन्होंने की हमारे खिलाफ इलेक्शन में। मैं उस चैप्टर को भूल जाना चाहता हूँ, वो इसलिए कि हमारे लोगों के इन लोगों ने गुमराह किया। सादा लोग थे हमारे। पिछले दिनों यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया कुछ लोगों ने, मुर्तजा खान जी वो 17,000 वाले कुदर के सोशल मीडिया तुसा देखा उसी, और वो सवाल पूछने वाले पता कौन लोग जिन्हें जो एक भी बंदा सर इलेक्शन पिछली साल सारे खिलाफ उन्हें मोर्चे खोले ने सुन। और आज अगर वो सारे एक घर चाहिए इकट्ठे होने तो तुसा समझना चाहिए उस घर के अंदर क्या वजह है कि उठा की इकट्ठे होने जाए। मेरी बीजेपी ये लोग है, ये लोग
जितनी मर्जी आप पर्चियां पार्टी लीडरशिप को गुमराह करके कोई अधिकारी बन जाए, कोई प्रभारी बन जाए, वो कागजों में बना रहेगा, लेकिन मेरे इन पहाड़ियों के दिल का प्रभारी वो है जो इलेक्शन। मैं आधे रास्ते ही सटने वाला इंसान ना उन्हें है कि क्या मेरे 110 बच्चे 1100 बिचू इस वाली पहाड़ी MBBS भी सिलेक्ट हो सन या ना हो सन। मेरी सोच है कि अगर 660 इसनिया पोस्टर निकसनिया तो उस विचू 60 मेरिया बच्चियां हो सन या ना हो सन। मेरे बच्चे हो सन या ना हो सन। क्या मेरे लोग अस्पताल अच्छा उसी ना उसी टुरने वास्ते सड़क उसी ना उसी ये बड़े प्रोजेक्ट इस भी बड़े चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल आदमी है, मेरी रोजी रोटी है सियासत नहीं, मैं किसी जगह हक मारने वाला आदमी ना, कोई सरकारी जमीन कोई इधर कोई उधर कोई उधर ना। रोजी रब की जात है नहीं, मेहनत उस वास्ते करने अपने अपने सोच को, लेकिन मेरा ख्वाब जरा है उसी में अधूरा नहीं होने देना। असा शेड्यूल ट्राइब बड़ी मुश्किल ने नाल हासिल किया, इसलिए बहुत सारी शक्ल ने इसने फायदे जड़े ने वो ये जरा बच्चे ने स्कॉलरशिप ना मैं जरा जदू भी मौका मिलना मैं अफसरों के नाल खा कोई ना कोई इशू पैदा करके फिर मैं उन्होंने डिस्कशन शुरू करना, मैं उन्होंने माइंड ही रीड करना है, फिर जड़ी कल मैं अपनी दसनी होनी मैं दसनी। असाड़ा केस पहले सा PSP पीपल स्टूडेंट्स जड़े सन उन्हें वजीफा लगना फोटो मुनाजरे ना उन्हें है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर और ट्राइबल मिनिस्टर ने इन दो मिनिस्ट्रियां ने इसी कोऑर्डिनेट करना है और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना है। ये काम किसका है? जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ना तो संग कुछ पता है वो कड़ा है था ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर सारा मसला याद हो कल मैं छुट्टी है किसी ने तो आई देना रहे हमसे कोई सियाई नहीं दो रुपए पाओ तो फिर मैं सारी खिदमत करा, फिर अगर कोई लग्जश हो गया तो फिर तो सारी लगाम में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन माड़ी मुश्किलात अपनी जगह नहीं। अपनी पार्टी के अंदर शायद कितनी जगह झगड़ा करना पड़ा, इंतजामिया ने नाल कितनी जगह झगड़ा करना पड़ा। हालांकि मेरा ये मौकफ है इंतजामिया नाल हर किस तरह का कन्फ्रंटेशन ना करो, होना चाहिए ना सारे वास्ते होना चाहिए। मुश्किल उस वक्त नहीं कि जिस वक्त अमीर ने वास्ते और कानून होगा, गरीब ने वास्ते और कानून। जिथे भी लगसी के खराबी है उथे मैं चिट्ठी लिख सकता को बड़ा लम्बा था दिल्ली तक मैं लिख सकता हर चीज इस हाथ ना कि अस अपने मुलाजमा ने हरासमेंट करो, क्योंकि साढ़े 10 तो बाजू हैं, दिन रात अपनी तनख्वाह लेने और खिदमत साड़ी पर मामूल ये इंतजामिया ऐसा नहीं है। ये उमर साहब इस इंतजामिया ऑन कर रहे थे, अगर इनकार करने दे उन्होंने मर्जी, लेकिन ये इसका ड्यूटी नहीं है इंतजामिया, ये साढ़े लोग असा बिचू हैं जिथे खराबी है उसी में हर किसी कोई ब्लैंकेट आस कवर उन्हें नहीं देने, मतलब इस तरीके ना कि कोई जरा कोई आए वो दिल करेगा नो, जिथे कोई जाति करेगा उसका एहतसाब होएगा, जरा अच्छा काम करेगा उसकी सताइश होएगी, और ऐसा दीनी फरीजा भी है। अस इंतजार करने हैं कि साढ़े मंत्री साहब जड़े ने वो फाइल पुश कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना टेक अप कर फौरी तो ये इतना मसला है खाली स्कॉलरशिप नहीं, ये ट्राइबल प्लान जड़ा इन्हें जिक्र किया था ना, ट्राइबल प्लान ने भी है ये सोच था कोई नहीं चाहिए जिसे आज चलाने रहे पिछले 40 साल तो एक सोच अगर चलनी चाहिए, बंदा मायना नहीं रखना, वो नजरिया मायना रखना, वो सोच मायना रखनी। बीजेपी ने नाल एक नाता जोड़िया, वो एक सोच नहीं वजह तू जोड़िया, साड़ी वो डिमांड जड़ी ये साना मजाक करने सन। मैं अपनी आप करना सुनिया एक डेलीगेशन ही निदास गया मनमोहन सिंह साहब को, जिस वक्त गल करी तो बाहर निकलने वाले सन उसने वाला उस आ गया बेग साहब ये गुलाम क्या कहता है, गुलाम कर जरा पूछो गुलाम का को आजाद गुलाम नबी आजाद, ये उसने जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है असम बड़े जख्मी सीने पर खाते नहीं ना पार्टी ने, और जिना असं वो स्टेटस दिता अस उन्होंने नाल बेवफाई कदे भी सोचना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ने कुरान भी ऐसा जगह लाना ऐसा बदला इंसान, और
उत्थे दोस्ती रखो जिथा साथ आपस हो। उमर अब्दुल्ला साहब की गल पर मैं सोमन साहब आने जी मैं घर घर जाऊंगा, सिग्नेचर कैंपेन चलाऊंगा, अंगूठा लगवाऊंगा। किस बात का? किस स्टेट चाहिए? उमर अब्दुल्ला साहब सबसे पहली मुदाफियत आपको मेडल से मिलेगी। आपको हम इस इशू में सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे लोग ये नहीं करेंगे। मैं सच कह रहा हूं। हाथ ऊपर इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेट नहीं चाहते, हम स्टेट चाहते हैं, लेकिन हम वो स्टेट की वजारत उज़्मा, वजारत आला उमर अब्दुल्ला जैसे खान और उसकी पार्टी को नहीं सौंप सकते। वहां देखे उन्होंने असेंबली ने सेशन जिस वक्त सा एक मंसूबे ने कहा कि ना सजाद नौनी अगला है, उसने कोई तकरीर को पहाड़ियां ने काफी फ्रंट पर गल करनी होगा, कुछ नाल बहस तमीज आर्गूमेंट करना हुआ, कुछ अफसर नाल सियासतदान नाल उठा मुर्तजा खान तसारी वकालत कर रहा होना, बावजूद इसने कि तुम हमारे नाल टुरे हो या बावजूद इसने उन्होंने समझते भी जब हमारे नाल नहीं भी सुने। मैं ये सोचना कि हमारे नाल जो टुरिया हमारा साथी उसने बचा और जो नहीं टुरिया उसने बचा, हमारे वास्ते दो हमारे बच्चे। भारतीय जनता पार्टी। मैं कई बार अपने आप नाल भी गल करना, इंसान हो ना खुद कलामी करना, उसे आने खुद कलामी अपने आप नाल गल करना। क्या गल करना मैं ये सोचना, कई बार मैं अपने आप ही सवाल पूछना, यार वो बंदा जड़ा ST का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करी तो इलेक्शन लड़ना उसी छोड़ दो, क्योंकि उसने सियासी अजायमन वो हालात ना मारिया हुआ, उस किसी को रुपये खाते ने उस कोई और मसला उसी उस तरह ना उस मजबूरी को इलेक्शन लड़ना। लेकिन क्या सूझबूझ रखने वाला आदमी जड़ा SDM ने दफ्तर तहसीलदार ने दफ्तर बिचू अपने बच्चे ना सर्टिफिकेट ST ना हासिल करना तो वोट देना कुछ और सी, उसने वास्ते तुस क्या सोची सकते हो? असा कोई तलखी की गल नहीं करनी, हो सकना उस स्टेज पर उसी गल समझ ना आई हो अगे आई जाए, उसी ना आए उसने बच्चे ही आ जाए। असा ना एक कारवान है, फर्द पर नहीं है, एक सिस्टम पर, एक नज़म पर। कल मैं हमारी जगह कोई और नौजवान हो सी, महमूद हो सी, शराफत साहब ने बच्चा हो सी, शर्मा साहब ने बच्चा हो सी, कुछ ने बच्चा हो सी, आफ्ताब हो सी, वो इलेक्शन लड़ सी। और ये इलेक्शन भी एक थोड़ा होना जी, कई इलेक्शन तेरे पर ना चढ़ो, एक सोच पैदा करो, मुस्बत सोच। और ये सियासत है, अमारत है, अमीर होना सियासत क्या होना, लीड करने वाला अमीर। और एक सारा दीन जुज है, ये हिंदू धर्म ना भी जुज है, ये सिखिज्म ना भी है, ये लीड करना तुसा ये अमीर जमात ना काम, एक मुतबर्रिक काम है, एक गुंडा करना ना काम नहीं है। लोग बेइज्जत और जलील करने वाले लोगों फील्ड ही नहीं है। ये शराफत, रवादारी, मिलनसारी, भाईचारा और एक दूसरी इज्जत और एहतराम ना काम है, जरा सियासत है। एहतराम तो सारा एक जरा है वो वाजिब है, छोटे ना बड़े ना, एक सिलसिला है सारा जो। लेकिन कुछ ये आना कि वो आम आदमी जी को खिलाना पड़ा नहीं, हमारा ये ना तरीका है ना रवादार हमें इस्लाम। मैं रियासत हुआ, उसने आखा मैं सोने नहीं छुरी दिया था कि सारे बेटे मारो, हर किस नहीं, हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। याद रखना ये रियासत का दर्जा मिलेगा, लेकिन इस तरह के लोगों के हवाले जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल नहीं किया जाएगा। खासकर इन पूंछ राजौरी के इन लोगों का मुस्तकबिल इनके हाथों में नहीं दिया जा सकता, जो इनके हाथों आज तक एक्सप्लॉइट हुए। हम भी चाहते हैं रियासत बहाल हो, लेकिन सिर्फ उमर अब्दुल्ला को इख्तिदार सौंपने के लिए रियासत बहाल हो, हर किसी ये लोग हमारे इस शेड्यूल ट्राइब के दर्जे के भी दरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूहुल्लाह साहब ने इसके खिलाफ बयान दिया। सब कमेटी की रिपोर्ट का, अब वो सब कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जो है ना, मैं वार्न करना चाहता हूँ इस कमेटी को भी और इसके चीफ मिनिस्टर को भी, कि अगर पहाड़ियों की रिजर्वेशन के साथ जरा भी छेड़छाड़ की गई तो अंजाम के लिए तैयार है ना। ये मेरा पैगाम है और मुर्तजा खान का अकेला नहीं, ये सब लोगों का पैगाम है।
मेरा तो मशवरा है उमर साहब को, अगर आपने ये कैंपेन चलानी है ना तो उमर साहब आओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हम कैंपेन पता क्या चलाते हैं कि 1947 को जो रियासत जम्मू कश्मीर थी उसको बहाल करो। लेकिन अगर ये उमर अब्दुल्ला उसके लिए निकल जाए, मैं सियासत छोड़ दूं। क्योंकि इनके बाप का भी और इनके दादा का भी यही प्रोग्राम था कि ये बॉर्डर इधर ही रहे, ये लोग तकसीम रहे और ये कुर्सी इनके उधर पड़ी रहे। है ना ये गल? तो उसको इस तरह नहीं दस्तखती कैंपेन में जाने वास्ते तैयार है हो? कोई बंदा तुम जाने ते तैयार है? तो सारे इस जरा इस नारा उमर अब्दुल्ला ना इसकी मुखालफत करने वाला ज्यादा उसी आज जो आना ना कि अगर लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं समझूंगा मैं नाकाम हूँ। उमर साहब ये लोगों की बात सुन लो, ये लोग नहीं है, ये तहसील मेंढर पूरी है। इनका पैगाम है आपको, ये दस्तखती मुहिम लेके मत निकलना, दरबदर हो जाओगे। आपने तो वैसे भी इलेक्शन यही कह के, आपने तो उसमें 370 भी रखा हुआ था, अब 370 तो गया, गायब हो गया, वो उसका नाम नहीं लेते किसी को। और ये अगला इलेक्शन इन्होंने रिजर्वेशन के ऊपर लड़ा, अपने पैरों पर खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, उस जगह पे खड़े हैं जिन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया। मैं वो उस मकाम पे खड़ा हूं, उस पार्टी के साथ खड़ा हूं जिन्होंने हमें शेड्यूल ट्राइब दिया, जिसके नतीजे में मेरे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बच्चियां टीचर बन रही हैं, नर्सें बन रही हैं, सरकारी मुलाजिमतों में हमारा हिस्सा जो है वो उसका तयन हो गया है, जिनको आज तक इग्नोर किया जाता है। इस प्रोग्राम में, इस मिशन में आप मेरे साथ हो? जनाब मुर्तजा खान साहब, जनाब मुर्तजा खान साहब, बीजेपी। अच्छा।